मारिया घर पर है। मतलब आपको पता था सरप्राइज बर्थडे लंच का? मारिया ने मुझे नहीं तुम्हें सरप्राइज दिया। मुझे भी अभी बताया उसने। कम ऑन, आज के दिन तो मूड ऑफ मत करो। अगर तुम मुस्कुरा दोगी मुझे लगेगा मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल गया। गिफ्ट में लेकर आई हूँ। थैंक्स अ लॉट। क्या है इसमें? आई होप आपको पसंद आएगा। तो कार्तिक, चलो भाईजान मेरी बात सुनिए। बस भाईजान हम बाकी बातें कर रहे हैं। वकार भाई मेरी बात सुने आप। मेरी बात सुनो भाईजान। मारिया कहाँ हो? अरे क्या हुआ? ये तो मारिया के साथ थी ना, तुम कैसे? झूठ बोलकर गई थी आपसे। पूछिए इससे, पूछिए रेस्टोरेंट में फरहाद के साथ क्या कर रही थी। अभी मैं दोनों एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ रखे। क्या कह रहे वकार? क्या कह रहे वकार? बोलो। हाँ? ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी? बताओ मुझे, क्यों हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो तुम? कब से चल रहा है ये चक्कर अमीशा? कब से चल रहा है ये चक्कर तुम्हारा? अम्मी मैं कभी उनसे अकेले नहीं मिली। मारिया ने होना था वहाँ फरहाद। तुम झूठ में झूठ बोली जाओगे और हम मान लेंगे। पहले कर लेते थे मिशा, लेकिन अब नहीं। तुमने हमारा यकीन, हमारा भरोसा सब कुछ तोड़ दिया है। किसी बात पे तुम्हारा यकीन नहीं मुझे। अम्मी प्लीज अब मारिया से पूछ ले, मैं सच कह रही हूँ। मारिया तो तुम्हारी दोस्त है ना, वो तो वही कहेगी जो तुम कहोगी उससे कहने को। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसका कॉलेज जाना बंद करें। बहुत पढ़ लिया इसने। नहीं अम्मी प्लीज मेरी पढ़ाई ना बंद कराएं। भाईजान को कह। तुम जो निसाब पढ़ रही हो ना, उसकी ना मैं इजाजत दूंगी ना तुम्हारा भाई। चल दफा हो जाए यहाँ से। लीजिए पानी पीजिए। जो आग इस वक्त मेरे दिल में लगी है, उसको ये पानी का गिलास नहीं बुझा सकता। बहुत मान था मुझे मीशा पर। उसने हम सब के एतबार को तोड़ा। क्या एक बार भी उसने मेरा एहसास नहीं किया? फरहाद अच्छा लड़का है वकार, और अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें बुराई छुप छुप के मिलने में नहीं है। बुराई हम सब के एतबार को तोड़ने पर है। कर दो मिशा। भाईजान का गुस्सा गलत नहीं है। अब तुम शुरू मत हो जाओ।
देख नहीं रहे रो रो कि उसकी क्या हालत हो गई है। अब मुझे पता चला कि तुम्हारी शय की वजह से इसकी यह हालत है, वरना ये इतनी दीदा दिलेर नहीं हो सकती। अम्मी, नीनो ने कुछ नहीं किया, नीनो का कोई लेना देना नहीं है सबसे। आप प्लीज अम्मी, आप प्लीज इन्हें कुछ मत करें। हद है अम्मी, जिसके लिए आपके दिल में बुराई आ जाए उस पर बिना सोचे समझे कुछ भी इल्जाम लगा देती हैं। चुप रहो, तुम बहुत बोलने लगे हो। बड़े छोटे का लिहाज ही खत्म हो गया है। सॉरी। अम्मी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा के बाद कभी ना फरहाद की शक्ल देखूंगी, ना उनसे बात करूंगी, ना मिलने की कोशिश करूंगी। प्लीज अम्मी, प्लीज आप भाईजान को बोले मेरी पढ़ाई ना छुड़वाएं, प्लीज मुझे पढ़ने दें। जो चीज नहीं हो सकती उसके बारे में फरियाद करने का कोई फायदा नहीं। रोने धोने से कुछ नहीं होगा मीशा। तुमने जो किया है उसके बाद यही सब कुछ होना था तुम्हारे साथ। तो अंदाजा है कि हम सब पर इस वक्त क्या गुजर रही है। जब कोई लड़की घर से पढ़ने के लिए निकलती है ना, तो उसके कंधों पर सिर्फ किताबों का ही नहीं, घर की इज्जत, मान और भरोसे का भी बोझ होता है। तुमने तो उस बोझ को उतार के फेंक दिया और एक ऐसी राह पर चल पड़ी जिसमें सिवाय रुसवाई और बदनामी के कुछ हासिल ही नहीं। बहुत शर्मिंदा किया तुमने हम सबको, बहुत दिल दुखाया तुमने हमारा।